नमस्कार। एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो हम लोग अभी उपहार गाइड का सॉल्यूशन कर रहे थे। वो गाइड का सॉल्यूशन भी चलेगा और साथ ही 2023 का जो एग्ज़ाम है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का, तो उसके लिए हम लोग एक प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगातार अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक चलता रहेगा। आज हमने गणित का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है और इसके बाद जो रीजनिंग है और हिंदी है उसके भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल पे पूरी तैयारी नवोदय विद्यालय की करवाई जा रही है। आप इसका लाभ उठाएं, कहीं से किसी भी प्रकार का कोई कोर्स ना खरीदें। यह जो हम लोग प्रैक्टिस बैच शुरू कर रहे हैं उसमें लगभग 500 सवाल है ना, जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे भी अधिक सवाल सॉल्व करेंगे। करीब एक वीडियो में 20 प्रश्न होंगे। तो 500 सवाल के लिए हमारे पास 25 वीडियो है। तो अभी हमारे पास 3 से 3.5 महीने का वक्त है और इस दौरान हम लोग लगातार हिंदी का सवाल हो, चाहे रीजनिंग का सवाल हो या फिर गणित का सवाल हो, सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। ये पहला प्रैक्टिस सेट है, गणित का है। अगले दिन हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे और रीजनिंग का भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें तो 20 प्रश्न हम लोगों ने लिया है। गणित का जो भी प्रैक्टिस सेट रहेगा उसमें हम लोग 20 प्रश्न लेंगे। तो अगर आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पे इसकी पूरी तैयारी करवाई जा रही है। पहले हम गाइड का सॉल्यूशन कर रहे थे, जैसे उपहार गाइड का सॉल्यूशन या फिर लुसेंट गाइड का सॉल्यूशन या विद्यासागर गाइड का सॉल्यूशन। तो विद्यासागर गाइड का और लुसेंट गाइड का सॉल्यूशन हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उसे भी जा कर के देख सकते हैं। तो जनरली हम पहले क्या करते थे कि इन गाइडों से सिर्फ गणित के सवालों को ही सॉल्व करते थे, लेकिन अब जो भी गाइड हम लोग का सॉल्यूशन करेंगे, जिस भी गाइड का सॉल्यूशन करेंगे उस गाइड के सभी सवालों को सॉल्व करेंगे, चाहे गणित के हो, चाहे रीजनिंग के हो या फिर हिंदी के सवाल हों। और आज से हमारा जो प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है तो ये एग्ज़ाम तक के चलता रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 53,068 को, आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। 53,068 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 206 तथा शेषफल 126 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। हम लोग 4 क्लास में ही एक फॉर्मूला पढ़े थे। देखिए पहला सवाल हम लोग लगाते हैं। इसमें फॉर्मूला क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष। ठीक है, यही फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो यहाँ क्या क्या दिया गया है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले 53,068 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 206 है, भागफल की जगह पे 206 लिखेंगे और शेष कितना है, शेष 126 प्राप्त होता है। तो यहाँ 126 लिख लेंगे और यहाँ क्या रहेगा, भाजक रहेगा। ठीक है, भाजक निकालना ही हम लोगों को। भाज्य कितना है, 53,068, जिसको भाग दिया जाता है उसी को हम लोग भाज्य बोलते हैं। 53,000 क्या हो गया, 68। अब यहाँ से 126 है, इसको अगर इस साइड लेकर के आते हैं तो ये प्लस में है, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 53,068 में से 126 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इधर से बचेगा भाजक और गुना में बचेगा 206।
ठीक है, भाजक गुना बचेगा 206। अब यहाँ से इसको हम लोग घटाते हैं, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ से ये 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 3 है तो ये क्या बचेगा 2, और ये 5। ठीक है, यानी 52,942। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग भाजक निकालें तो यहाँ देखिए क्या है, ये गुना में है भागफल, तो ये इधर लाएंगे हम लोग बराबर के दूसरे साइड, तो गुना वाला हो जाता है भाग में, तो 206। ठीक है, ये गुना वाला है तो भाग में आ गया यानी बटा में आ गया। अब इसे हम लोग काटेंगे, तो 206 को 2 से काटते हैं तो ये 103 बार में कटेगा, इसको 2 से काटते हैं तो ये 26, 2 चौके 8, 2 सते 14 और 2 इकाई 2। ठीक है, अब 103 से अगर हम लोग 26,471 को भाग देंगे तो 103 से ये डिवाइड हो जाएगा 257 बार में। आप भाग दे करके इसे चेक कर सकते हैं। तो हमारा भाजक जो है जिसे खोजा जा रहा था, जिसे पूछा गया था इस प्रश्न में, वह है 257। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो इसे याद रखिए कि 1 से 100 तक है ना, 1 से 100 तक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो 1 से 100 तक के अभाज्य संख्या की संख्या होता है टोटल 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसे याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 720 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 720 का कौन सा अभाज्य गुणनखंड है, तो 720 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 720 को हम लोग अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। 720 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 360 आएगा, फिर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, फिर 2 से अगर इसे हम लोग भाग देते हैं तो 45 आएगा। इसके बाद 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, और इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि 720 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमारा हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, और इसके बाद गुना में हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5, है ना। तो ये कि कौन से ऑप्शन में हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा, यही इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यदि 15 वस्तुओं का क्रयमूल्य 12 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। 15 वस्तुओं का क्रयमूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए, जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं। ठीक है, लेकिन जब सिर्फ वस्तुओं की बात हो, है ना, जैसे 15 वस्तुओं को खरीदा गया है ना, 12 वस्तुओं को बेचा गया है, दोनों का मूल्य सेम है, तो इस स्थिति में हम लोगों को क्या करना है कि जितनी वस्तुएं बेची गई है उसके हम लोग नीचे रखेंगे, और जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर रखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ से बेची गई वस्तु नीचे रखेंगे, जो भी लाभ हानि होगा उसको ऊपर रखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से क्या पूछा जा रहा है, प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है।
तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, देखिए बेची गई वस्तु को नीचे रखना है, तो बेची गई वस्तु कितना है 12। अच्छा, टोटल खरीदा गया था कितना 15, ठीक है, खरीदा गया 15 लेकिन बेचा गया कितना 12। तो यहाँ से लाभ हो रहा है कितनी वस्तु का, लाभ हो रहा है 3 वस्तु का, क्योंकि 15 वस्तु खरीदा है और बेचा है 12 ही वस्तु, है ना। तो इस तरह से 3 वस्तु का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। तो जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर रखेंगे और बाकी 100 से गुना कर देंगे। 3 चौके कितना हो जाएगा 12, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, तो ये आ जाएगा 25%। तो यह एक बिल्कुल ही आसान मेथड है, इससे हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ दें तो संख्या 21, 25, 27 और 35 से पूरी तरह भाग लग जाए। देखिए यहाँ से हम लोगों को पूछा है कि एक ऐसा संख्या बताइए, सबसे छोटा संख्या बताइए जिसमें 3 जोड़ दें तो 21, 25, 27 और 35 से पूरा भाग लग जाए। तो जब भी छोटी संख्या पूछेगा, है ना, जब भी छोटी संख्या पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो हम लोग निकालेंगे उसमें एचसीएफ, और छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो हम लोग निकालेंगे उसमें एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, 5 नंबर क्वेश्चन में 21, 25, 27 और 35 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 21, 25, 27 और 35 का एलसीएम। 5 नंबर क्वेश्चन 21, 25, 27 और 35। सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे 21, 25, 27 और 35 का। तो 3 से हम लोग लगाते हैं, 2 से तो लगने वाली संख्या नहीं है। 3 से 21, ये 25 का 25 ही रह जाएगा। 3 से इसको 9 बार में काटेंगे और ये 35 डिवाइड नहीं होगा। अब इसको हम लोग लगाते हैं कितना से, 5 से, ये 7 का 7 रहेगा, 5 25 हो जाएगा, ये 9 का 9 ही रहेगा और 5 से 35 हो जाएगा। अब ये लगेगा कितना से, 7 से लगेगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लसा कितना आ जाएगा, देखिए गुना कर देंगे, 3 गुने 5 गुने 7 गुने 5 गुने 9, ठीक है। 5 तिया 15 और 15 सत्ते 105, 15 सत्ते कितना हो गया 105 और गुना में 9 पचे कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, इसको 105 को कर लेते हैं 100 प्लस कितना 5। अपने तरीके से आप इसे गुना कर सकते हैं, इसको 45 कर देते हैं। 45 में 100 से गुना करेंगे तो 4500 और प्लस 5 25 और 4 पचे 20, 20 और 2 22, 225 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 4500 और 225 हो जाएगा 4725। ये तो कटने वाली संख्या आ गया जो इन सब से कटेगा, ठीक है। ये वाली जो संख्या है जो इन सब से कटने वाली संख्या है, लेकिन कह रहे कौन सी ऐसी संख्या जिसमें 3 जोड़ दें, तो यानी कि वह संख्या जो है इससे 3 कम होगा तभी उस संख्या में 3 जोड़ा गया होगा। तो ये 4725
25 आया होगा। तो हमारी वो संख्या होगी जो निकालनी है, उसमें से 3 क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, यानी कि 47 25 माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 4722। कितना हो जाएगा, 4722, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक साइकिल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक साइकिल 650 में खरीदकर 585 में बेचा गया तो हानि प्रतिशत क्या होगी। 650 रुपये में खरीदा गया है और 585 रुपये में बेचा गया है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं 650 में खरीदा गया, 585 में बेचा गया, तो होगा क्या, उसको हानि होगा, है ना, क्योंकि खरीदा है ज़्यादा में और बेचा है कम में। तो हानि निकाल देंगे 650 में से 585, है ना। तो इधर से 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और ये 4, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, यानी कि हानि हो गया उसको 65 रुपये का। अब क्या इसमें पूछा जा रहा है, हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि प्रतिशत बराबर, फॉर्मूला हम लोग को पता है, हानि गुना 100 और बटा में क्या होता है, क्रयमूल होता है। हानि गुने 100 बटा में क्रयमूल। तो हानि कितना हो गया, 65 रुपया, गुना में कितना 100, और क्रयमूल कितना है, 650 रुपया है। ठीक है, क्रयमूल है 650, क्योंकि इतना में ही खरीदा गया। 1 0 से 1 0 कटेगा, 65 से 65 एक बार में, 10 में 1 से करेंगे तो 10% का क्या हो जाएगा, उसको हानि हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक चाहिए, तो रवि को 390 अंक मिले और उसे प्रथम श्रेणी के लिए 300 अंकों की कमी रही, 30 अंकों की कमी रही, तो पूर्णांक क्या होगा। प्रथम श्रेणी के लिए रवि को मिला है 390 अंक और 30 अंकों की कमी रही, तो पूर्णांक क्या होगा। मान लेते हैं कि पूर्णांक जो है ना, टोटल जो पूर्णांक है वो 100 होगा। ठीक है, टोटल पूर्णांक क्या होगा, 100 होगा। रवि को मिला है कितना नंबर, 390 नंबर मिला है। अगर उससे 30 नंबर और मिल जाता तो उसको हो जाता 60% अंक, है ना। प्रथम श्रेणी के लिए कितना परसेंट अंक हो जाता उसको, 60%। तो 390 और 30 जोड़ दिए तो टोटल हो जाएगा कितने परसेंट अंक, 60% अंक हो जाएंगे। यानी एक्स का अगर हम लोग 60% निकालेंगे, यानी 60 बटा 100, तो हम लोगों को ये मिलेगा। 1 0 से 1 0 करेंगे, कट जाएगा, इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, यहाँ से हो जाएगा 3x बटा में 5 बराबर 390 और 30 कितना हो जाएगा, 420। 3x बराबर क्या हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 दूनी 10 और 4 पचे 20, 20 और 1 21, 2100 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 2100 और बटा में कितना 3 से इसको हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 700 बार में, यानी कि टोटल कितने अंक हैं, 700 अंक हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, आठवां नंबर क्वेश्चन, ए और बी विभिन्न संख्याएं ए बी का अपवर्त है, तो उनके लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। आइए देखते हैं, पहले समझते हैं अपवर्त्य के बारे में, ये आखिर अपवर्त्य क्या है।
अपवर्त का मतलब होता है जैसे 2 है तो 2 का अगर हम लोग अपवर्त निकालेंगे तो 2 के गुणज में यानी 2 से जो भी संख्याएं कटने वाली है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्त बोलते हैं। तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इसी प्रकार से और भी संख्याएं होगी। तो ये 2 का अपवर्त है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ए जो है बी का अपवर्त है, ए जो है बी का अपवर्त है। तो बी है ना, बी का अपवर्त है कौन, ए, यानी कि बी से ए कटने वाली संख्या है। ठीक है, जैसे 2 और 4 है तो 2 से ये 4 कटने वाली है। अगर इसी में हम लोग महत्तम निकालें, महत्तम समापवर्तक निकालें या लघुत्तम पहले निकालते, लसा लघुत्तम समापवर्तक अगर निकालेंगे, देखिए अगर इसका अपवर्तक 4 है तो 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही आएगा, है ना। इन दोनों में जो बड़ा है वही आएगा। 2 और 6 का निकालेंगे तो 6 आएगा, 2 और 8 का निकालेंगे तो 8 आएगा, 2 और 10 का निकालेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, एलसीएम। तो यहाँ से क्या बोल रहा है, बी ए का, है ना, बी का ए अपवर्त्य है। बी का ए अपवर्त्य का मतलब है कि बी, ये वाली जो ए है इससे क्या है, बी से ये वाला डिवाइड है, मतलब ये वाला संख्या जो है हमारा एलसीएम हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक है, अब मासा की बात करते हैं। देखिए ये 2 है और ये कितना है, 4 है। तो 2 और 4 का अगर हम लोग मासा निकालेंगे महत्तम समापवर्तक तो ई वाला होगा छोटा वाला संख्या। ठीक है, तो यहाँ से भी देखिए इन दोनों में ये वाला तो बड़ा वाला है ना, क्योंकि ये अपवर्त्य है। तो ये और इसका मासा अगर निकालेंगे तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि मासा, लासा और मासा का अनुपात निकालना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो लासा और मासा का अनुपात है, तो लासा हमारा क्या है, ए है ना, और मासा क्या है, बी है। तो यानी कि ए रेशियो बी इसका क्या होगा, सही आंसर आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आइए इसे हम लोग इस पेज में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है 5.75 माइनस 3/7 गुना 15.3/4 15.3/4 प्लस 2.2/35 2.2/35 2.2/35 डिवाइड करना है 1.44 से। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या आएगा ये पूछा जा रहा है इसमें, है ना, इसका वैल्यू क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। 5.75 है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 575, और बटा में क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 00 यहाँ आएगा। माइनस 3/7 है गुना, ये पूर्णांक हटा लेते हैं, पूर्णांक हटाने के लिए इसको और इसको गुना करते हैं तो 15 चौके 60, 60 और 3 कितना हो जाएगा 63, 63 बटा कितना 4। इसका ही पूर्णांक हटा लेते हैं तो 35 दूनी 70, 70 और 2 कितना हो जाएगा 72, 72 बटा कितना हो जाएगा 35।
ये डिवाइड है तो डिवाइड, इसका पॉइंट अगर हम लोग हटा लेंगे तो 144 और बटा में कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से 575 बटा में कितना है 100 माइनस, अगर कटता है तो हम लोग काट लेते हैं, 3/7 गुना में 63 बटा कितना 4 प्लस 72/35, ये भाग है तो इसको गुना में चेंज कर लेंगे और ऊपर कितना 100 और नीचे कितना हो जाएगा 144। ये नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिखते हैं। 72 से ये कटेगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 50 बार में, 5 से ये कटेगा 10 बार में और 5 से ये कटेगा 7 बार में। ये देखिए 3 से 7 से कटेगा ये 9 बार में, अब ये नहीं कटेगा। इसको भी हम लोग काटते हैं, 5 से काटिए, 25 से काटिए, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75 और 25 चौके 100। यहाँ से आ गया 23/4 माइनस 9 तिया 27, 27 बटा का 4 और प्लस इधर से आ जाएगा 10 और बटा का कितना 7। ठीक है, सबका अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा कितना 28। 4 से इसको 7 बार में 23 सते 161। इससे अच्छा ना पहले हम लोग इसको घटा लेते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग 4 रखते हैं, देखिए दोनों का एलसीएम तो 4 ही आएगा। नीचे अगर सेम है तो ऊपर में क्या करना है, जोड़ रहता है तो जोड़ देंगे, घटाना रहेगा तो घटा देंगे। 27 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, है ना। 27 में से 23 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस का 4 बचेगा। माइनस का 4 क्यों बचेगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है और इसमें से हम लोग बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो माइनस रहेगा। और प्लस का हो जाएगा 10/7। 4 से 4 ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 10 बटा कितना 7 बटा 1 भी कर सकते हैं। इसको अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 7 और 1 का एलसीएम 7 आएगा। 1 से 7 में भाग देंगे तो 7 आएगा, 7 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 7 प्लस 7 7 तो यहाँ 10 आ जाएगा। 10 में से 7 जाएगा बचेगा 3, यानी कि 3/7 इसका क्या आ जाएगा सही उत्तर आएगा 9 नंबर क्वेश्चन का 3/7। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, किसी पेड़ को पार करता है या फिर किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई पार करती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ चाल जो दिया गया है उसे हम लोग चेंज कर लेते हैं। चाल दिया गया है कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये 9 से अगर काटेंगे तो 5 बार में, 9 से काटेंगे तो 2 बार में। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा 5 25 बटा में 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा अब नहीं रहेगा, है ना, मीटर प्रति सेकंड में ये चेंज हो गया। अब यहाँ से कोई भी रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई मतलब अपनी लंबाई पार करेगी यानी कि दूरी को पार करेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर, यह दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय, है ना। अपनी लंबाई पार कर रहा है मतलब कि जितना लंबाई क्या है तो उसकी दूरी है ना, तो जितना लंबा है उतना ही उसका क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा। तो चाल हो गया 25/2
और समय लिया है कितना 18, 2 से कटेगा ये 9 बार में, 25 नामा 225, यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है 225 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 225 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 20 मीटर लंबे एवं 16 मीटर चौड़े खेत के चारों ओर बाहर की तरफ 1.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ से इस प्रकार का एक खेत है, ठीक है। ये 20 मीटर क्या है लंबा है और 16 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर बाहर की तरफ से एक रास्ता निकाला गया है ना, एक रास्ता ऐसे निकाला गया है जो बराबर लंबाई का है, 1.5 मीटर है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है कितना 1.5 मीटर है। अब इसमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर रास्ते का क्षेत्रफल यही तो रास्ता है ना, यही क्या है रास्ता है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे का क्षेत्रफल में से अगर ये अंदर वाला क्षेत्रफल हम लोग घटा देते हैं तो ये रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसको निकालेंगे कैसे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पूरा, देखिए ये 1.5 है ना, देखिए ये लंबाई कितना है 20 है, 1.5 इधर बढ़ा होगा और 1.5 इधर बढ़ा होगा, तो अब लंबाई कितना हो गया 1.5 और 1.5 कितना हो गया 3, तो 20 और 3 कितना हो गया 23, यानी कि 23 हो गया लंबाई। लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई ये कितना है 16 है, तो 1.5 इधर बढ़ेगा और 1.5 इधर, तो 3 बढ़ेगा, तो 16 और 3 कितना हो गया 19, यानी कि देखिए रास्ता सहित ये क्षेत्रफल आ गया इस खेत का, है ना, आयताकार खेत का रास्ता सहित क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ से हम लोग इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे खेत का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला क्षेत्रफल 20 गुने 16, 20 गुने 16, 19×57 और 19 दूनी 38, 19×57 हो गया और 19 दूनी कितना 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा 43, 437 माइनस का यहाँ से हो जाएगा 320, घटाएंगे हम लोग 7 आएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और 4 में से 3 जाएगा 1, तो 117 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में एक दिया गया है चित्र दिया गया है, ग्राफ दिया गया है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त आलेख के अनुसार किस आयु समूह में बाल अपराधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे ऊंचा ग्राफ देखिए किसका दिखाई दे रहा है 18 और 20 का ग्राफ जो है सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि जो एक आयताकार चित्र बना हुआ है सबसे ऊंचा एक तरफ 18 एक सिरे पे और एक तरफ 20 है, तो 18 से 20 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, है ना, 18 से 20 वर्ष। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 1800 रुपये का 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन 2250 रुपया हो जाता है। देखिए 1800 रुपया है मतलब मूलधन है 1800 रुपया, मिश्रधन मतलब अमाउंट ए हो जाएगा कितना 2250 रुपया, 2 वर्ष में, टाइम कितना हो गया 2 वर्ष। तो क्या पूछ रहा है दर निकालना, दर %, तो दर बराबर होता है, दर % निकालना है, दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा ब्याज गुने 100 और बटा में मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय। ब्याज तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2250 में से 1800 घटाएंगे तो ब्याज निकल जाएगा, यानी मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, ब्याज का यही फॉर्मूला है, मिश्रधन में से क्या घटाएंगे मूलधन घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 450 ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 450 गुने 100 बटा मूलधन कितना है 1800, समय कितना है
2 वर्ष। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा। 2 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 225। 225 9 से काटेंगे तो 2 बार, और 9 से अगर इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी कि ये आ रहा है 25/2। कितना आ रहा है? 25/2। तो 25/2 को हम लोग कह सकते हैं 12.5%, 12.5%। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 0.0025% का लघुत्तम भिन्न में क्या होगा? देखिए 0.0025% है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कीजिए कि 25, इसको हम लोग पॉइंट हटा लेते हैं तो यहाँ से 4 जीरो नीचे आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 अंक है। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है ना। देखिए 25 से ये कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, अब ऊपर में 1 रहेगा, 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 पर कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो। 4 पर कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक के सवालों को हमने सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए तो 15 से पूर्णतः विभाजित है, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 999 है। 15 से भाग देने के लिए बोलता है तो 15 से भाग दे दीजिए, और जो शेष आएगा उसको इसमें घटा देंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। 9 और 9 हो जाएगा, फिर 15 छक्का 90 हो जाएगा। यहाँ 9 शेष बचेगा। कितना शेष बच रहा है? 9। यानी कि 15 से विभाज्य होने वाली जो संख्या है वो 999 में से 9 घट जाएगा, यानी 990 इसका क्या आ जाएगा? सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक के सवालों को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के सवाल को। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 16 नंबर सवाल है, 0.225 को डिवाइड करना है 0.00075 से। ठीक है, ये हमारा सवाल है। यहाँ से क्या करना है? सबसे पहले पॉइंट के बाद यहाँ 4 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 अंक है। ठीक है, तो ये 4 अंक है, ये 5 अंक है, तो ये पॉइंट घसक करके यहाँ चला आएगा। देखिए कैसे? 0.0225। ठीक है, और बटा में कर देते हैं इसको 0.00075, है ना। चलिए यहाँ से क्या करना है कि ये पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद कितने अंक है? 4 अंक है, तो यहाँ 1 पर कितने जीरो आ जाएंगे? 4 जीरो नीचे की तरफ। लेकिन नीचे वाला का जो हम लोग लिखेंगे ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 पर कितने जीरो आ जाएंगे? 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे, है ना। अब ये पॉइंट क्या हो गया? ख़त्म हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ से क्या आ रहा है? देखिए 2 2 5 पर 1 जीरो आएगा, और बटा में क्या आएगा? 75 आएगा, है ना। 75 और 25 75 दूनी 150, और 75 3 बार में, ये 30 बार में, यानी कि 16 नंबर का जो सवाल है उसका आंसर कितना आएगा? 30 आएगा। 17 नंबर जो है,
4 हेक्टोमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है ना। 17 नंबर जो सवाल है वो 4 हेक्टोमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो देखिए चार हेक्टोमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है। 4 हेक्टोमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला है मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। यहाँ पास मीटर के जगह पे ग्राम भी रह सकता है और लीटर भी रह सकता है। तो यहाँ से एमएल से हम लोगों को जाना है हेक्टोमीटर, यहाँ से जाना है हेक्टो यहाँ पास। ठीक है, तो जब भी हम लोग इधर से इधर की ओर जाएंगे है ना, इधर से इधर की ओर जाएंगे, क्या बताना है, हेक्टोमीटर से मिलीमीटर में, हेक्टोमीटर से मिलीमीटर मतलब इधर से इधर जाना है। इधर से इधर जाने के क्रम में भाग देंगे, जबकि इधर से इधर आने के क्रम में गुना करते हैं। तो यहाँ है ना हेक्टोमीटर, यहाँ है तो मिलीमीटर में चेंज करना है। 1 2 3 4 5, देखिए 4 हेक्टोमीटर है, 4 हेक्टोमीटर है। तो यहाँ 5 स्थान इधर आना पड़ा, मतलब कि 5 जीरो इस पे पड़ेगा। 4 है तो 4 पर 5 जीरो पड़ेगा, 5 यानी इतना एमएल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर इधर जाना रहता है ना मिली से हेक्टो में, तो 1 पर 5 जीरो देते और उससे भाग देते है ना। तो 17 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक वर्ग की भुजा 19 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा। तो वर्ग का भुजा दिया गया 19, तो 4 में 19 से गुना कर देंगे, यानी कि 76। कितना आ जाएगा, 76 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, देखिए तो जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उसे हम लोग समकोण बोलते हैं, है ना। जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आएगा। 1 3 7 15 और यहाँ पास संख्या। यहाँ देखिए कितना ऐड हो रहा है, 2, यहाँ कितना ऐड हो रहा है, 4, यहाँ कितना ऐड हो रहा है, 8। तो 2 का दुगना ऐड हो रहा है यहाँ, यहाँ का दुगना ऐड हो रहा है यहाँ, तो यहाँ का दुगना ऐड होगा यहाँ। तो 15 और 16 कितना हो जाएगा, मतलब 16 ऐड होगा, तो 15 और 16 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो 31 आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो ये पहला जो प्रैक्टिस सेट था वो आज समाप्त हो चुका है, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।